हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्क फीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के डबल क्वेश्चन ऐसे की टाइप में होगा। एंड मैं आपके साथ एक 7+ बैंड सैम्पल आंसर शेयर करूंगी। एंड इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको राइटिंग टास्क 2 में 7+ बैंड अचीव करनी है तो आपको कौन से फीचर्स या बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी जो राइटिंग को 7+ और 8+ तक ईजिली लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। टॉपिक है फ्यूअर यंग पीपल प्ले स्पोर्ट्स दीज डेज, व्हाई इज दिस, व्हाट कैन बी डन टू एनकरेज मोर यंग पीपल टू डू स्पोर्ट्स। के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत कम स्पोर्ट्स प्ले करते हैं आज के टाइम, ये क्यों होता है, हम क्या कर सकते हैं उनको एनकरेज करने के लिए कि वो स्पोर्ट्स खेलें। एंड जो सबसे बेसिक पार्ट रहता है वो रहता है ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली राइटिंग टास्क 2 में अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो आपको उसके 5 और 10 मिनट्स तक उसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है, जिसमें आपको उसके आइडियाज़ डेवलप करने होते हैं कि मेरे जो टॉपिक है उसको उसके आइडियाज़ ये रहेंगे या उसको मैं ऐसे डेवलप करूँगा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे रहेगी, वो कैब कैसी रहेगी। तो आप 5 और 10 मिनट तक आप उसको सोच के अपने आइडियाज़ लिख के, जो ब्रॉड आइडियाज़ आपको लगते हैं कि ये ब्रॉड एंड प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं, तो वो आप अपने ऐसे में अगर आप पहले ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसके बेनिफिट्स ये रहते हैं कि अगर आप जब भी आप ऐसे डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे या लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आप जब आप बीपी स्टार्ट करते हो तो अब उसमें आपको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने उसको पहले ऑर्गेनाइज करके रखा है अपने बीपीज को कि ये मेरा आइडिया होगा एंड इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, ये मेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी। एंड आप इजीली जो अपना ऐसे है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर आप 7+ बैंड ऐसे लिखना चाहते हैं तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसके हर एक फीचर को एड्रेस करना ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आप जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया अगर आप वैसे ही उसका आंसर करेंगे तो आप इजीली 7+ और 8+ बैंड कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है, इन टुडेज डिजिटल इरा a notable decline in the participation of young individuals in sports has become a considering ट्रेंड। कि आज के जो डिजिटल इरा में हम क्या नोटिस करते हैं, लार्ज डिक्लाइन आ रहा है पार्टिसिपेशन में जो यंग इंडिविजुअल की स्पोर्ट्स में है। तो ये था हमारा पैराफ्रेजिंग। इंट्रोडक्शन में 2 लाइंस रहती हैं, एक पैराफ्रेजिंग की, देन थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जो भी आपको टॉपिक में पूछा गया है उसको आप थीसिस स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं कि आपका ओपिनियन कैसे शो करते हैं। सेवरल रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस शिफ्ट, के बहुत से रीजंस एट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इस शिफ्ट में। एंड एप्रोप्रिएट मेजर्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू रिवर्स देयर ट्रेजर्स and rekindle the youth passion for physical activities। एंड कुछ अप्रोप्रिएट या कुछ अच्छे डिसीजन या कुछ अच्छे इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं जो यूथ को रिवर्स लेके जाएंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ के टुवर्ड्स एनकरेज करेंगे। देन बीपी वन में हम क्या लिखेंगे अपना वाई इज़ दिस, जो पहले क्वेश्चन किया गया था उसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स रीजन हम पहले गिनाएंगे। फॉरमोस्ट अमंग द रीजंस इज द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, के सबसे जो मेन बेसिक रीज़न है वो क्या है कि जो यंगस्टर्स के ऊपर टेक्नोलॉजी की इन्फ्लुएंस या प्रभाव वो विद द एडवांट ऑफ स्मार्टफोन्स एंड द इंटरनेट, के जो स्मार्टफोन या इंटरनेट में एडवांसमेंट्स हैं, मैनी यंगस्टर्स फाइंड देमसेल्व्स एनस्कैंड इन द वर्चुअल रियल्म बी थ्रू सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग एंड बिंग वॉचिंग सीरीज। के बहुत से जो यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को वो उस एरिया में या उस वर्ल्ड में महसूस करते हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन गेमिंग या वेब सीरीज देखना। दिस डिजिटल इमर्शन ऑफन साइलेंस फिजिकल एक्टिविटीज मेकिंग देम सीम लेस अपीलिंग इन द कंपैरिजन। कि जो ऐसा डेवलपमेंट है, डिजिटल डेवलपमेंट है, उनके जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको कहीं ना कहीं लैक पे लेके जाती है, जो हम इजीली बहुत कम लोगों में फिजिकल एक्टिविटीज़ जो यंगस्टर्स हैं वो करते हैं, हम देख सकते हैं। एडिशनली द एस्केलेटिंग एकेडमिक प्रेशर एंड द रेस फॉर द हायर ग्रेड्स कंपेल स्टूडेंट्स टू एलोकेट देयर फ्री टाइम टू स्टडीज, फर्दर क्राउडिंग आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पोर्ट्स। इसके अलावा जो एकेडमिक का प्रेशर है, इंक्रीमेंट है एकेडमिक के प्रेशर का, या रेस है हायर ग्रेड्स लेने की, कि हर एक बच्चे को होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड लें या एकेडमिक में फर्स्ट ग्रेड लें या जो भी हो, तो उसके प्रेशर में आके जो उनका लेज़र टाइम होता है जिसको वो उन्होंने स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो निगलेक्ट करके अपने जो फ्री टाइम में भी वो स्टडी करते हैं, जस्ट जो एक कंपटीशन है उसको बीट करने के लिए। तो ये बीपी1 में हमने 2 आइडियाज़ एक्सप्लेन किए। पहला क्या था कि जो एक टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस रहता है यंगस्टर्स के ऊपर, एंड
देन एकेडमिक प्रेशर। देन वीपी सेकंड, इसमें हम इसके सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट पहले हम हाउएवर ऑल इज नॉट लॉस्ट एंड देयर आर टेंजिबल स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट दिस ट्रेंड, के इसके अलावा बहुत से ऐसे विजिबल स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं इस ट्रेंड को टैकल करने के लिए। स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन प्ले अ पिवोटल रोल बाय इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स इनटू करिकुलम, कि जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं अपने करिकुलम में, सिलेबस में, मेकिंग इट मैंडेटरी रेदर देन ऑप्शनल, इसको एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बना के जो स्पोर्ट्स का है उसको ऑप्शनल की बजाय। सच अ मूव वुड नॉट ओनली प्रमोट फिजिकल हेल्थ, जो ऐसा जो ये मूव रहेगा या ये स्टेप रहेगा वो सिर्फ उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको प्रमोट नहीं करेगा, बट ऑल्सो टीच स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड परसेवरेंस, के जो बच्चों को सिखाएगा टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड परसेवरेंस को के बारे में। बियॉन्ड द एजुकेशनल स्फीयर, जो एजुकेशनल स्फीयर के अलावा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स कैन बी इन्फ्लुएंशियल, जो सेलिब्रिटीज के एंडोर्समेंट या जो एडवर्टीजमेंट्स रहती हैं, उनका समर्थन रहता है स्पोर्ट्स में, वो भी एक यंगस्टर्स को प्रभावित करता है। इफ पॉपुलर फिगर्स स्पेशली फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द एंटरटेनमेंट, के कहते हैं कि जो अगर जो पॉपुलर फिगर्स हैं स्पेशली वो जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के साथ जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, एडवोकेट द बेनिफिट्स ऑफ द स्पोर्ट्स और शेयर देयर पर्सनल एंगेजमेंट विद सर्टेन एक्टिविटीज, अगर वो इस बेनिफिट्स के स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स को यंगस्टर तक लेके जाएंगे या शेयर करेंगे अपनी जो पर्सनल एंगेजमेंट है उनकी इस एक्टिविटीज के साथ, इट कुड इंस्पायर द यूथ टू टेक अप स्पोर्ट्स, तो वो इंस्पायर करेगी बच्चों को, यंगस्टर्स को कि वो स्पोर्ट्स को प्ले करें। तो देन सेकंड वे में हमने उसके क्या सॉल्यूशंस बताए। देन इन कंक्लूजन, व्हाइल द डिक्लाइन इन यंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज डिसकंसर्टिंग, के कहते हैं कि चाहे जो डिक्लाइन है बच्चों की पार्टिसिपेशन का वो डिसकंसर्टिंग है, इट्स नॉट इरिवर्सिबल, बट ये क्या कि इरिवर्सिबल मतलब कि जो नहीं किया जाता या इम्पॉसिबल नहीं है। विद कंसर्ट एफर्ट्स फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विद कहता है कि जो एफर्ट्स के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्फ्लुएंशियल एक्नॉल्स ऑफ सोसाइटी, की जो सोसाइटी के आइकन्स हैं या जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं उनकी हेल्प्स के साथ, वी कैन स्टीयर आवर यूथ बैक टुवर्ड्स अ इनविगरेटिंग वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, के जो हम अपने बच्चों को दोबारा मोटिवेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स को अटेम्प्ट करने के लिए, फास्टिंग अ हेल्दियर एंड मोर होलिस्टिक फ्यूचर, जो उनके हेल्दियर लाइफ को एंड जो होलिस्टिक ओवरऑल ग्रोथ है उनके फ्यूचर में उसको फास्टर करेगा, उसको डेवलप करेगा। तो फर्स्ट भी पहले हमने टॉपिक सेंटेंस को पढ़ा, देन उसका इंट्रोडक्शन लिखी, देन BP1 BP2 BP1 में हमने रीजंस गिनाए, BP सेकंड में हमने उसके सॉल्यूशंस बताए, देन कंक्लूजन। आई होप आपको ऐसे समझ आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू ऐसे शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।